हाँ, वेलकम बैक बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से हम हमारे रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कीमियाई तामुलात और मसावातें के सेकेंड लेक्चर के सेकेंड वीडियो में मैं आपका फिर से खैर मकदम करती हूँ। हमने पहले पार्ट में हमने बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कीमियाई मसावात मुतवाज़न कैसे करते हैं वो सीखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कीमियाई मसावात की किस्में कौन सी हैं। तो 4 किस्में हैं कीमियाई मसावात की बुनियादी तौर पर। वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव का अमल और दोहरे हटाव का अमल। तो 1 बाय 1 हम इनको क्या है ये किस्में किस बिना पर बनाई गई हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कीमियाई तामुल की पहली किस्म कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, तरकीबी तामुल। नाम से जाहिर है कि कंबाइन होना। तो पहले अगर आप पहले एग्जाम्पल्स देख लें, 4 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। अमोनिया इज़ ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, गैसियस फॉर्म में ही दोनों हैं, NH3 और HCl, दोनों की गैसों को कंबाइन करने से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड हासिल होता है। ठीक है। दूसरा है 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2, यानी मैग्नीशियम को हवा की मौजूदगी में जलाया जाए। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। Second, calcium oxide, when it is treated with water, then it gives calcium hydroxide, CaOH taken twice plus heat is released. Carbon, when carbon or wood is burned in presence of oxygen, it will give you carbon dioxide gas. तो ये जो 4 केमिकल रिएक्शंस आपके सामने हैं उनका एक ही पैटर्न आपको नज़र आता है, that is A plus B gives AB. Means here the number of reactants are 2 or more, but the product यहाँ पर आप देखेंगे there only one product is formed. तो यही है ये तामुल, यानी when 2 or more reactants combine in a reaction to form single product, one and only one product, it is called as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जब किसी तामुल में 2 या 2 से ज़ायद आमिल अशिया कीमियाई मिलाप करती हैं तो एक और सिर्फ एक ही हासिल शय तैयार होती है। इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। आप आपके किताब में जितने भी कीमियाई तामुलात दिए हुए हैं उनमें से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली इस टाइप की A plus B gives AB, यानी 2 या 2 से ज़ायद रिएक्टेंट्स की तादाद कितनी भी हो सकती, लेकिन प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। इस टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 जमा होकर एक तैयार हो रहे, यहाँ पर उल्टा है। एक जो है एक कंपाउंड या एक रिएक्टेंट के टुकड़े होकर 2 या 2 से ज़ायद, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। फॉर एग्जांपल व्हेन शुगर मॉलिक्यूल C12H22O11, शक्कर को जब जलाया जाता है, पैन में शक्कर डालो, जलाओ, पहले वो लिक्विड होगा, फिर ब्लैक बनकर वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पैन में सिर्फ काला कार्बन रह जाएगा और उसमें के वाटर वेपर्स उड़ जाएंगे। यानी when on heating sugar molecules get decomposed into carbon and water molecule, यानी शक्कर के जो है 2 हिस्से हो जाते हैं गर्म करने पर, यहाँ पर कार्बन में और पानी में। C12H22O11 get decomposed or after heating into carbon and 12 कार्बन एटम्स एंड 11 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। देखिए, डिकम्पोजिशन खुद ब खुद नहीं होता है, कोई भी चीज़ रखो और उसके टुकड़े हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। यू हैव टू अप्लाई एनर्जी टू इट। तो वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, हरारत हो सकती है, हीटिंग या थर्मल एनर्जी यानी हरारती तवानाई। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द सनलाइट, तो सूरज की रोशनी के ज़रिए भी वो डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो
What is the definition of this kind of reaction? The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant. It is called as decomposition reaction. पूरा अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिस कीमियाई तामुल में एक आमिल शय से दो या ज़ायद अशिया हासिल होती हैं, इस तामुल को तहलीली तामुल कहते हैं। पहले रिएक्शन में क्या हुआ था? A + B गिव्स AB। यहाँ पर क्या होगा? AB decomposes to A + B। Now come to third type of reaction, that is displacement reaction। हटाओ का अमल, नाम से जाहिर है यहाँ पर किसी का हटाओ, किसी को यहाँ पर हटाया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है रिएक्शंस, देखिए एग्जाम्पल्स में CuSO4 + Zn, इट गिव्स ZnSO4 + Cu। यानी कॉपर सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट जब जिंक मेटल के साथ होगा तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा और तैयार हो जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अलहदा हो जाएगा। ऐसा जिंक क्यों करेगा? क्योंकि जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। सो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, that is zinc sulfate, and copper will be displaced. Likewise कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ और कॉपर सल्फेट का ही Pb यानी एंटीमनी के साथ जो लेड के साथ जो तामुल होता है, उसमें भी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आयरन इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर और lead इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देयरफॉर copper will be displaced by iron and lead to form iron sulfate। कॉपर सल्फेट के बजाय कॉपर को यहाँ पर हटा दिया गया दोनों में भी। मैंने नीचे डॉटेड इसलिए लिखा है कि किताब में ये आपको इक्वेशंस के यही पार्ट यानी रिएक्टेंट्स का पार्ट दिया हुआ है और आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है आयरन सल्फेट और कॉपर का या लेड सल्फेट और कॉपर को। नेक्स्ट में एक और इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इट विल गिव यू H2O + Cu। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इज मोर रिएक्टिव देन copper, therefore it is displaced, copper is displaced by hydrogen to form water and copper is displaced। तो यहाँ पर क्या होगा? in general equation we'll see when a compound and element is treated। यहाँ पर एक कंपाउंड है, पहले हमने दोनों भी एलिमेंट्स या दोनों भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड है और एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा AC + B या BC + A में। ठीक है, चलिए नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब पहले में सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सॉरी, यहाँ पर हमने इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमने डेफिनेशन नहीं देखे। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द ion of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज़ आमिल अंसर अपना आयन बनाकर ले लेता है तो उस कीमियाई तामुल को हटाओ का अमल कहते हैं। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से जाहिर है कि इसमें 2 बार हटाओ का अमल होगा और इसमें 2 केमिकल कंपाउंड्स हिस्सा लेंगे AB + CD। तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद NaOH। जब HCl will be treated with sodium hydroxide, NaCl and H2O will be formed। तो यहाँ पर देखो इनका पहले डिकम्पोजिशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिकम्पोजिशन 2 आयन्स में होगा, H+ और क्लोरीन आयन में, यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो डिसोसिएशन होगा वो होगा Na+ और OH आयन में। और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स की अदला बदली होती है, यानी HCl का पॉजिटिव आयन विल बी कंबाइंड विद द निगेटिव आयन ऑफ NaOH और HCl का निगेटिव आयन कंबाइन होगा NaOH के पॉजिटिव आयन से। तो H + OH बनेगा H2O और Na + Cl बनेगा
NaCl। तो इस तरीके से आयनों की अदला बदली होती है और इससे यहाँ पर रसूब या नए कंपाउंड्स तैयार होते हैं। इसी तरीके से BaSO4 प्लस K2Cr2O4 यानी बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट का तामुल होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Ba चेंज होता है K2 से और जो है Ba डिस्प्लेस होता है K2 से और यहाँ पर जो है Ba जाता है Cr2O4 के पास और K2 आता है Ba की जगह पे, अदला बदली हो गई दोनों की जगह की और K2SO4 और BaCr2O4 तैयार हुआ। उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट दोनों एक्वियस फॉर्म में उनके दरमियान कीमियाई तामुल हो रहा और यहाँ पर रसूब यानी प्रेसिपिटेट तैयार होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और जिंक क्लोराइड का। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस एक दूसरे की जगह बदलते हैं। इस तरीके से 2 बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है उसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। तो हमने जो 4 मेन टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखे, सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़ायद यानी ए उसका टाइप है A+B गिव्स यू AB यानी 2 या 2 से ज़ायद आमिल अशिया के मिलने से एक और सिर्फ एक मुरक्कब तैयार होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में AB गेट डिकम्पोज्ड इनटू A+B यानी एक मुरक्कब के टुकड़े 2 या 2 से ज़ायद हासिल अशिया में होते हैं। तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तेज़ आमिल आयन या तेज़ आमिल धात या अधात सुस्त आमिल या मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से हटाकर नया कंपाउंड तैयार करती है AC+B। थर्ड में डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों की अदला बदली या एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस, AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के हिस्से सेकेंड पार्ट में हमने 4 मेन टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि ये चैप्टर का हिस्सा आपके समझ में आ गया होगा और आपके अगर आपके समझ में कोई बात नहीं आई है मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। अपना और अपने वालिदैन का, घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नए वीडियो को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।